संभल उत्तर प्रदेश का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पिछले कुछ महीनों से हेडलाइंस में बना हुआ है। कहीं मस्जिद टेंपल डिस्प्यूट, कहीं वायलेंस और फिर जुडिशियल कमेटी की रिपोर्ट्स, ये सब मिलकर संभल को एक पॉलिटिकल एंड लीगल बैटलफील्ड बना चुकी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में चल रही है एक इम्पोर्टेंट हियरिंग जिसमें संभल की जामा मस्जिद पर कोर्ट मॉनिटर्ड सर्वे को लेकर कंट्रोवर्सी है। दूसरी तरफ एक जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट ने इस डिस्ट्रिक्ट के पिछले कुछ सालों के वायलेंट हिस्ट्री और योगी आदित्यनाथ सरकार के मेजर्स पर बड़ी बातें सामने रखी है। तो आज हम देखते हैं कि संभल के छोटे से डिस्ट्रिक्ट में हो क्या रहा है और क्यों ये अब एक नेशनल डिबेट का मुद्दा बन गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने केस था कमिटी ऑफ मैनेजमेंट जामा मस्जिद संभल वर्सेस हरीश शंकर जैन एंड अदर्स का। बेंच में बैठे थे जस्टिस पीएस नरसिम्हा एंड आलोक आराधे। अब हियरिंग की शुरुआत होते ही कोर्ट ने एक बहुत ही पॉइंटेड सवाल पूछा कि वो ऑथराइज्ड फाइलिंग ऑफ द स्पेशल लीव पिटीशन। असल में सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने दो अलग अपील्स फाइल की गई थी जो कि कमेटी ऑफ मैनेजमेंट जामा मस्जिद संभल के सेक्रेटरी एंड वाइस प्रेसिडेंट ने फाइल की। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री को ये भी कहा कि वो इस मैटर की पूरी इंक्वायरी करे और अपना रिपोर्ट सबमिट करे। अब रिस्पोंडेंट्स की तरफ से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने आर्ग्यू किया कि नवंबर 29 का इंटरिम ऑर्डर कंडीशनल था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिवीजन डिसाइड कर दिया है और ये होल्ड किया है कि सर्वे से पहले प्रायर हियरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उनके हिसाब से इंटरिम ऑर्डर अब चलना नहीं चाहिए। उन्होंने प्रेस किया कि let trial not be stayed, our constitution is transformative, we filed the suit, they haven't filed written statement। पर वहीं दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी जो मॉस्क मैनेजमेंट के लिए अपीयर हुए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जब तक रजिस्ट्री का रिपोर्ट सबमिट नहीं होता तब तक स्टेटस को मेंटेन रहे। अब ये अपील एक्चुअली इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के खिलाफ फाइल हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल सिविल कोर्ट के सर्वे ऑर्डर को अपहोल्ड किया था जो शाही जामा मस्जिद एंड हरिहर टेंपल डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट ने कहा था कि सिविल जज का सर्वे ऑर्डर एंड कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करने का डिसीजन लीगली वैलिड था। मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में ये आर्ग्यू किया था कि सर्वे इलीगल है, स्पेशली नवंबर 19, 2024 का ऑर्डर के बाद हुआ नवंबर 24 का दूसरा सर्वे बिल्कुल ही इलीगल था क्योंकि उसके लिए कोर्ट ने परमिशन नहीं दी थी। पर एएसजी ने हियरिंग के दौरान क्लैरिफाई किया कि ट्रायल अभी फैक्चुअली स्टेड है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। बेंच ने भी कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही वो क्लैरिफिकेशन देंगे, तो अभी के लिए ट्रायल रुका है। तो अभी पूरा मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने है और अगले 2 हफ्तों तक स्टेटस को बना रहेगा। लेकिन सिर्फ मस्जिद टेंपल सर्वे तक बात सीमित नहीं है। संभल डिस्ट्रिक्ट का पूरा नैरेटिव एक और एंगल से भी सामने आया है, जो जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट जो संभल वायलेंस पर बनाई गई थी। अब जुडिशियल कमीशन की फाइंडिंग्स ने एक अलग ही कहानी सामने रखी है। रिपोर्ट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने संभल में हिंदू एक्सोडस का सिलसिला खत्म किया और लोगों का फेथ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी में रिस्टोर किया। स्टेट गवर्नमेंट के एक सोर्स ने सैटरडे को कहा कि 2017 के पहले यहाँ अपीजमेंट पॉलिटिक्स, कम्युनल राइट्स एंड इलीगल लैंड ग्रैबिंग की वजह से बार बार हिंदू एक्सोडस होता था। रिपोर्ट कहते हैं कि कांग्रेस के अपीजमेंट पॉलिटिक्स ने इस डिस्ट्रिक्ट के सोशल फैब्रिक को तोड़ दिया था। 2017 के पहले राइट्स और क्लैशेस यहाँ का एक रिकरिंग रियलिटी था। फेमस तुर्क पठान क्लैशेस ने बहुत खून खराबा और डिस्ट्रक्शन किया था और ज्यादातर हिंदू प्रॉपर्टीज को टारगेट किया जाता था। रिपोर्ट कहता है कि क्लाइमेट ऑफ फियर एंड डेलिबरेट पॉलिटिकल मैनिपुलेशन ने डिस्ट्रिक्ट के सोशल फैब्रिक को डैमेज कर दिया था। लेकिन योगी सरकार के आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1947 के पार्टीशन ट्रेजेडी को भी याद करते हुए कांग्रेस पर डायरेक्ट अटैक किया था अपने रीसेंट इंटरव्यूज में और कहा कि अपीजमेंट ने ही देश को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने एम्फसाइज किया कि 2017 के बाद से संभल एक टर्निंग पॉइंट विटनेस कर रहा है। कुछ बहुत ही मेजर चेंजेस आए हैं, जैसे कि 1067 इलीगल इंक्रोचमेंट्स रिमूव्ड, एक्शन टेकन अगेंस्ट 37 मॉस्क, मजार्स, ग्रेवयार्ड्स एंड मदरसास, 68.94 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड फ्रीड, 68 pilgrimage sites and 19 historic wells restored, 2 new police stations, 45 outposts, CCTV surveillance and PSC deployment, rupees 2,405 crore exports in financial year 2024-25, making संभल one of UP's top 10 exporting districts, mainly handicrafts and ODOP products। स्टेट गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने ये भी हाईलाइट किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी दोनों लेवल पर अनप्रेसिडेंटेड अपग्रेडेशन हुआ है।
साथ ही इकोनॉमी भी रैपिडली ग्रो कर रही है, जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स और ओडीओपी इनिशिएटिव्स का बड़ा रोल है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ पर्सनली इस डिस्ट्रिक्ट की मॉनिटरिंग करते रहे, पुलिस को डायरेक्ट करते रहे कि कम्युनल कॉन्स्पिरेसीज पर हार्ड लाइन स्टैंड लिया जाए। कई नोटोरियस एलिमेंट्स को जेल भेजा गया और राइट्स के प्लॉट्स फोल्ड किए गए। ऑफिशियल्स का कहना है कि इस वजह से हिंदू एक्सोडस का सिलसिला रुक गया। लोगों को पहली बार लगा कि सिस्टम उनका साथ दे रहा है। गवर्नमेंट का मैसेज क्लियर था, राइटर्स विल गो टू जेल एंड लॉ एनफोर्समेंट विल बी इम्पार्शियल। अब हेरिटेज और कल्चर रिवाइवल भी एक हाईलाइट बना। 68 पिलग्रिमेज साइट्स एंड 19 वेल्स को इलीगल ऑक्यूपेशन से फ्री किया गया। जैसे कल की अवतार टेम्पल में अब ब्यूटिफिकेशन एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ऑफिशियल्स ने इसे संभल की सिविलाइजेशनल प्राइड को रिस्टोर करना बताया। लोकल रेसिडेंट्स भी कह रहे हैं कि अब उन्हें लगता है कि संभल अपनी सीक्रेट सिटी वाली पहचान को वापस पा रहा है। एनक्रोचमेंट रिमूवल भी बहुत बड़ा कैंपेन था। इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार ऐसा स्केल पर इलीगल कंस्ट्रक्शंस को तोड़ने की कार्रवाई की गई। यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के सेक्शन 67 के तहत 495 केसेस फाइल हुए, जिसमें 243 रिजॉल्व भी कर दिए गए और 1067 इंक्रोचमेंट्स तोड़ दिए गए। इसमें रिलीजियस इंक्रोचमेंट्स भी टारगेट हुए। 16 मॉस्क, 12 मजार, 7 ग्रेवयार्ड्स एंड 2 मदरसा। टोटल 2.623 हेक्टेयर्स लैंड फ्री हुए। मॉस्क से 0.190, मजार से 0.132, ग्रेवयार्ड से 2.281 और मदरसा से 0.020 हेक्टेयर्स। ऑफिशियल्स कहते हैं कि ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का क्लियर रिफ्लेक्शन है, चाहे इलीगल ऑक्यूपेशन किसी भी धर्म के नाम पर हुआ हो। डेवलपमेंट फ्रंट पर भी संभल ने रिकॉर्ड प्रोग्रेस दिखाया। इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के खिलाफ कैंपेन से लाइन लॉसेस 82% से गिरकर सिर्फ 18% हो गए। इससे ₹84 करोड़ बचा। इंश्योरेंस माफिया के अगेंस्ट क्रैकडाउन में ₹100 करोड़ का फ्रॉड एक्सपोज हुआ और 67 लोग अरेस्ट भी हुए। और एक्सपोर्ट्स में संभल ने 10th रैंक अचीव कर लिया यूपी में। ऑफिशियल्स का कहना है कि पुलिसिंग, हेरिटेज रिवाइवल एंड डेवलपमेंट स्कीम्स का कंबाइंड इम्पैक्ट है। ये संभल के लोगों का सिस्टम पर फेथ रिस्टोर हुआ है। 2017 के बाद से कोई लार्ज स्केल हिंदू माइग्रेशन रिपोर्ट नहीं हुई। राइट्स कब हो गए और डिस्ट्रिक्ट की इमेज फियर से प्रोग्रेस की तरफ बढ़ गई है। इसलिए सरकार का क्लेम है कि फॉर डेकेड्स संभल was a victim of appeasement and negligence. Today, under Yogi Adityanath, encroachers are behind bars, shrines are being restored, law and order is uncompromising and development is inclusive. तो पिक्चर है दो एंगल्स में। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद सर्वे पर लीगल बैटल चल रही है मस्जिद कमेटी और हिंदू प्लेंटिफ्स के बीच, जिसमें स्टेटस को अभी मेंटेन रहेगा। दूसरी तरफ जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट और गवर्नमेंट का नैरेटिव ये हाईलाइट कर रहा है कि संभल ने 2017 के बाद से अपनी आइडेंटिटी और सिक्योरिटी दोनों वापस पाई है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग नवचक्रा।